ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्वेधनम् कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेशतं समा एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे असूर्यानाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रीत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना ये के चात्महनो जना। आज की सायंकालीन सभा में उपस्थित श्रद्धामयी मातृशक्ति एवं विद्वत सज्जनों, आज का विषय दिया गया है कि राष्ट्र के प्रति हमारा दायित्व। राष्ट्र के प्रति दायित्व के विषय में विचार करें तो सबसे पहले वेदों के अंदर हम यदि देखें तो राष्ट्रीय प्रार्थना की गई है। तो उस मंत्र में क्या बतलाया है? ओम आ ब्रह्मन ब्राह्मणो ब्रह्म वचसी जायताम आ राष्ट्रीय राजन्य शूर ईशव्योति व्याधि महारथो जायताम द्रौपदी धेनुर्वोढ़ा नड्वा नाशु शब्दि पुरंदर योषा जिष्णु रथिष्ठा सभे युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न औषधयः पचन्ताम योगक्षेमो नः कल्पताम। अर्थात इस वैदिक मंत्र के अंदर राष्ट्रीय प्रार्थना की गई है। इसके अंदर बतलाया है कि हमारे देश में रहने वाले जो नागरिक हैं वे बहुत बलवान हों, ज्ञान से प्रज्ञावान हों। हमारे राष्ट्र में रहने वाले गाय बहुत दुधारू हों, अश्व बहुत तेज गति से दौड़ने वाले हों। हमारे देश का राजा इतना बलवान हो कि उसके सामने दुश्मन टिक न पाए, बहुत शूरवीर हो। अपने देश समाज में रहने वाले जितने भी व्यापारी हैं वो इतनी कुशलता से व्यापार करें कि पूरे समाज को समृद्ध रखें। और जितने इंजीनियर हैं वे राष्ट्र को बहुत आगे बढ़ाएं, नव निर्माण सदा विश्वकर्मा की भांति करते रहें। और आगे कहा गया है कि जब हम इच्छा करें तब वर्षा हो जाए और जब इच्छा न करें तब वर्षा न हो। अर्थात जो खेती करते हैं उनको तो मालूम है वर्षा का महत्व खेती के लिए कितना होता है। यदि असमय में बारिश आने लग जाए तो किसान की पूरी फसल खराब हो जाती है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमको जब अनुकूल हो तभी वर्षा करो, अन्य समय में वर्षा न करो। इसी प्रकार से आगे कहते हैं कि हमारी जो स्वाधीनता है वो योगक्षेमकारी हो, अर्थात हम किसी के कभी भी गुलाम न हो, हम पे कोई भी चोर डकैत हम पे राज न करें, हम क्या रहें? सदा स्वाधीन रहें। और हमारी स्वाधीनता कैसी हो? योगक्षेम वाली हो। योगक्षेम का तात्पर्य है कि मनुष्य को जीने के लिए जो आवश्यक संसाधन हैं वो उसके पास उपलब्ध रहें, उसकी चिंता उसको न करनी पड़े। जैसे बच्चों के लिए आवश्यक संसाधन चाहिए होते हैं, विद्यालय चाहिए होता है, खाना चाहिए होता है, इनकी सेवा के लिए चाहिए होते हैं, ऐसी बुजुर्गों को भी अपने जीवन में सहारा चाहिए होता है। तो इनके सहारे की व्यवस्था राज व्यवस्था की तरफ से ही हो जाए। पिछले ज़माने में जब राज व्यवस्था होती थी वैदिक काल में, तो बुजुर्गों की और बच्चों की व्यवस्था पढ़ाई लिखाई से संबंधित और बुजुर्गों की सेवा से संबंधित ये सारी चीज़ों को सरकार वहन किया करती थी। लेकिन आज ये सारा दायित्व क्या है? परिवार के ऊपर ही आ गया है। तो सबसे पहले जब हम राष्ट्र की कामना कर रहे हैं कि हमारा राष्ट्र के प्रति दायित्व क्या रहे, तो सबसे पहले जानना चाहिए कि वास्तव में राष्ट्र क्या है। हमारे राष्ट्र का क्या नाम है? भारत देश। हमारे देश का नाम भारत है। इसके कई और भी नाम रहे हैं, जैसे आर्यावर्त, हिंदुस्तान कहते हैं इसको, और क्या क्या बोलते हैं, जम्बू द्वीप भी कहते हैं। तो अनेकों नामों से इसको लोगों ने पुकारा है।
तो इसमें जो सबसे पहला नाम इसका पड़ा था आर्यवर्त, वो इस कारण से पड़ा था क्योंकि यहाँ पे रहने वाले सभी लोग वैदिक धर्मी थे, आर्य लोग थे, तो उनके नाम से इसका नाम आर्यवर्त पड़ गया था। फिर कालांतर में जब राजाओं का दौर आया तब इसका नाम भारत पड़ा। भा का तात्पर्य है ज्ञान, र माने रत होना, जो देश सदा ज्ञान में रत रहता है उसको भारत कहते हैं। तो भारत सदा से ही ज्ञान में रत रहा है। जब हम अपनी संस्कृति का विचार करते हैं, अपनी वैदिक सनातन संस्कृति का, अपने राष्ट्र की संस्कृति का, तो इतिहास में जाते हैं। किसी भी देश का इतिहास आप उठा करके देख लो तो वो 100 साल, 200 साल, 300 साल, कोई 50 साल, कोई 40 साल पहले ही आज़ाद हुए, और मैक्सिमम जाकर के जो है करीब 3000 वर्ष का कोई भी देश जो है इतिहास खोज सकता है। इससे पुराना किसी का भी इतिहास उपलब्ध आज नहीं है। लेकिन भारत देश ऐसा है जो अब संकल्प पाठ में पढ़ते हैं, अपने देश की संस्कृति को कितना पुरातन बताते हैं, 1,96,08,53,126 वर्ष, यानी हम लगभग 200 करोड़ साल का हम इतिहास अपना जात है। हम ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत ऋषि दयानंद जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं उनका नाम स्मरण करते हैं, उनका इतिहास जानते हैं। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी गोवा में एक मठ में गए हुए थे, तो उस मठ को 550 वर्ष हो गए थे। तो कहने का तात्पर्य है हमारे यहाँ जो शंकराचार्यों की परंपरा है यही 2,500-3,000 साल पुरानी इन्हीं की परंपरा है। तो हमारे पास जो डॉक्यूमेंटेड इतिहास है पूरी दुनिया में सबसे पुरातन हमारे पास है। आप गूगल पे भी सर्च करेंगे पूरी दुनिया की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है या सबसे पहली पुस्तक, तो ऋग्वेद का उसमें नाम आता है। तो हमारे पास जो है सबसे पुरातन संस्कृति है। जब इतनी पुराना हमारा राष्ट्र है तो इसने जरूर पूरी दुनिया को कुछ ना कुछ अच्छा योगदान दिया होगा, तभी ये हस्ती हमारी टिकी हुई है। वरना कितने देश बनते हैं, बिगड़ते हैं, कितनी सभ्यताएं जन्म लेती हैं और मिट जाती हैं, कोई उनको याद भी नहीं रखता। तो ऐसी क्या हमारे अंदर खूबी है कि आज भी दुनिया हमको याद रखी है, हमारा वंश आज भी चल रहा है। तो इस पे हम विचार करते हैं। सबसे पहले हम विचारेंगे कि भारत ने दुनिया को क्या दिया है। तो भारत ने दुनिया को प्रमुख रूप से 5 योगदान दिए हैं। तो पहला योगदान है नॉलेज। क्या है? नॉलेज। भारत ने दुनिया को दिया है ज्ञान। जो पवित्र ईश्वरीय वेद ज्ञान है ये भारत की भूमि पर ही उत्पन्न हुआ, और कालांतर में ऋषियों ने आयुर्वेद के अंदर अनेकों शास्त्रों की रचना की, चिकित्सा के अंदर महारत हासिल की, बीज गणित हो, रेखा गणित हो, गणित के अंदर, ज्योतिष के अंदर, एस्ट्रोनॉमी के अंदर नाना प्रकार के विज्ञानों को जन्म दिया। भास्कराचार्य जैसे, आर्यभट्ट जैसे हमारे यहाँ विद्वान रहे हैं। तो भारत सदा से ही ज्ञान का अर्जन करता रहा है। भारत का मानना ये है, येषाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्यलोके भुविवार भूता मनुष्य रूपेण मृगाचरन्ति। ये नीति शास्त्र का श्लोक है। इसके अंदर बतलाया है कि भारत के ऋषि मुनियों की ऐसी मान्यता रही है कि जिस व्यक्ति के अंदर न तो विद्या है, न तप है, न दान देने की उदारता है, न ही कोई उसके अंदर ज्ञान विज्ञान कौशल है, तो उसका मनुष्य जीवन वास्तव में सार्थक नहीं है। वो पशु के ही समान है, क्योंकि उसके पास ज्ञान विज्ञान कुछ नहीं है। तो पशु और मनुष्य को अंतर करने वाली जो विद्या होती है वो ज्ञान ही होती है, क्योंकि हमको पशु से अलग भगवान ने क्या दिया है? बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, विवेक दिया है। यदि हम इसका प्रयोग ही न करें तो पशु और हम में अंतर क्या रहेगा? तो इसलिए कहा गया है कि हमको सदा जीवन में ज्ञान का अर्जन करते रहना चाहिए। और आगे कहते हैं, अजरा मतवत प्राज्यो विद्या अर्थम स चिंतयेत गृहीत एव केशेषु मृत्युना धर्मम आचरेत। अर्थात ऐसा विचार करना चाहिए बच्चों को या बड़ों को, सभी को, कि हम कभी भी मरेंगे नहीं। किन चीजों में विचार करना चाहिए? एक तो पढ़ने में और दूसरा धन अर्जन करने में। ऐसा विचार करना चाहिए हम कभी मरेंगे नहीं। यदि विद्यार्थी पढ़ेगा नहीं और सोचेगा कि एक दिन तो सबको मरना है, या बुजुर्ग अवस्था में आकर के व्यक्ति सोच ले कि अब पढ़ करके क्या करूंगा, वो तो मैं कुछ सालों में मरने ही वाला हूं, तो ऐसा उसको विचार नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमारी जो जिंदगी है पुनर्जन्म वापस
होता रहता है, आत्मा कभी मरती नहीं है। इसलिए पढ़ने का विचार हमेशा मन में रखना चाहिए, कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। दूसरा, धन अर्जन हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि समाज में जब तक जीता है आदमी तब तक उसको धन की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए धनार्जन और ज्ञान अर्जन हमेशा ऐसे करो जैसे सोच के रखो कि मैं कभी मरूंगा नहीं। लेकिन साथ में कहा गया है कि धर्म का आचरण ऐसे करो कि जैसे आज ही मरने वाले हो, अभी मौत हो जाएगी। धर्म का आचरण करने में बिल्कुल प्रमाद मत करो। उसमें ये ना सोचो कि भाई धर्म का आचरण मैं कल कर लूंगा, 1 घंटे बाद कर लूंगा। नहीं, अभी के अभी मुझको आचरण करना है। इस प्रकार का आपके अंदर भाव होना चाहिए। कहते हैं कि एक बार भीम यज्ञ कर रहे थे, महाभारत काल का बात है, यज्ञ कर रहे थे। तो उस समय कोई व्यक्ति उनसे दान मांगने के लिए यज्ञ के समय पे ही उपस्थित हो गया। तो भीम ने अपने उल्टे हाथ से माला उतार के मोतियों की उसको दे दी। तो यज्ञ पे जो बैठे हुए थे ब्रह्मा जी, उन्होंने उनको टोकते हुए कहा कि बेटा, जब दान देते हैं तो सीधे हाथ से दान दिया जाता है, उल्टे हाथ से दान नहीं देते। सीधे हाथ से भीम ने यज्ञ का सुरवा पकड़ रखा था घी डालने के लिए। तो उन्होंने कहा, भीम ने, कि यदि मैं अपने सीधे हाथ से उसको देना चाहता और वो मेरे लेफ्ट साइड में था तो मेरे को कुछ पल का अंतर पड़ता, मैं सुरवा को नीचे रखता या हाथ में इधर पकड़ता तो इस पल के अंदर हो सकता है मेरा विचार बदल जाता कि मैं उसको न दूं। इसलिए मैंने धर्म का आचरण करने के लिए बिल्कुल भी विचार नहीं किया। तत्काल उसने मांगा, मैंने उसको तुरंत दे दिया। कहने का तात्पर्य है, ऐसे ऋषि मुनियों से हमको सीखने को मिलता है कि धर्म के आचरण में इस प्रकार से सत्य रहें कि तुरंत की तुरंत उसको कर दें। राजा हरिश्चंद्र की कथा आपने सुनी है। उनको सपने में आता है कि एक ब्राह्मण उनसे पूरा राज्य मांग लेता है और वो सपने में ही उसको दे देते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, अपने ऋषि मुनियों ने धर्म का आचरण करने के लिए कभी भी प्रमाद नहीं किया। एक राजा जनक की बहुत प्रसिद्ध कथा है कि राजा जनक वैसे क्षत्रिय थे और बहुत बड़ी प्रसिद्धि थी, बड़े बड़े साधु संत भी उनके पास जाते थे ज्ञान अर्जन करने के लिए। तो एक साधु के मन में ख्याल आया कि ये क्षत्रिय है और हम लोग ब्राह्मण हैं, फिर हम इसके पास ज्ञान लेने के लिए क्यों जाते हैं, ये हमसे बड़ा ब्रह्मज्ञानी कैसे हो सकता है। तो इस विचार को लेकर के उनके राजसभा में वो उपस्थित हुआ और अपनी बात उनको कह दी कि आप तो राजकाज संभालते हो, ये सब चीजें संभालते हो, आप ब्रह्मज्ञानी कैसे हो सकते हो। ब्रह्मज्ञानी तो हम लोग हैं, हम जो है तपस्या करते हैं, ब्राह्मण लोग हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो आपको भोजन कराता हूँ। जब भोजन कराने के लिए लेके गए तो नीचे बैठे हुए थे भोजन के लिए और ऊपर तलवार लटका रखी थी बहुत हल्के से धागे के साथ में, और वो ऐसा था हवा का झोंका आए तो तलवार नीचे सीधे गिर जाए। और कहा कि आप भोजन करो। तो वो आदमी बोला, मैं यहाँ बैठूंगा ही नहीं, क्योंकि पता नहीं कब ये तलवार गिर जाए। तो उस व्यक्ति ने, राजा जनक समझाते हैं कि भाई मैं ऐसे ही कार्य करता हूँ, मैं ऐसा सोचता हूँ कि मेरे सिर पे सदा मौत मंडरा रही है, इसलिए धर्म का कार्य करने में कभी प्रमाद नहीं करता। इसलिए लोग मुझे को आत्मज्ञानी बोलते हैं और मेरे पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। तो भारत की सबसे बड़ी देन रही है नॉलेज। कहते हैं इंफॉर्मेशन इज नॉट नॉलेज, के सूचनाएं ज्ञान नहीं होती। नॉलेज इज नॉट विजडम। यदि आपने नॉलेज प्राप्त कर ली है, ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जरूरी नहीं है कि वो विवेक में परिवर्तित हो जाए। ज्ञान तो बहुत चीजों का होता है, आतंकवादी भी ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उसमें अच्छा बुरा करने का उनमें विवेक नहीं होता और उल्टे काम वो करते हैं। तो विवेक का आना बहुत जरूरी है। और विजडम इज नॉट इनलाइटनमेंट, अर्थात विवेक यदि व्यक्ति के अंदर है तो जरूरी नहीं कि उसको आत्मबोध भी हो जाए। हमारी जो यात्रा रही है ज्ञान की यात्रा, वो आत्मबोध तक की रही है कि हमारे ऋषि मुनियों ने बतलाया है कि अपना कैरिकुलम की जो पढ़ाई लिखाई है उसको, सारी शिक्षाओं को तो ग्रहण करो, साथ ही साथ अपनी आत्मा का भी अध्ययन करो। और पूरी दुनिया की जितनी दुनिया में शिक्षाएं संस्कृति हैं, कोई आत्मज्ञान की बात नहीं करता। अभी भी वो मन को तो पकड़ नहीं पाया कोई। अपने ऋषि मुनियों ने मन की भी व्याख्या कर दी, आत्मा की भी कर दी, बुद्धि की भी कर दी, परमात्मा की कर दी, सबका कर दिया। लेकिन पाश्चात्य वैज्ञानिक आज भी किसी को नहीं मालूम है कि मन क्या चीज है। तो कहने का तात्पर्य है, हमारे यहाँ भारत देश ने पूरी दुनिया को ज्ञान दिया, विज्ञान दिया है। 4 वेदों के अंदर समस्त प्रकार की विद्याएं हैं, चींटी से लेकर के कहते हैं हाथी पर्यंत या सूर्य पर्यंत जितनी विद्याओं की आवश्यकता होगी वो सारी वेदों के अंदर निहित हैं। लेकिन क्या है,
सूत्र रूप हैं। परमपिता परमात्मा जब भी बात बढ़ाता है तो गूढ़ रूप में बताता है, सूत्र रूप में बताता है। जैसे कवि कविता करता है तो दो लाइन केवल बोलता है, लेकिन उसके अंदर इतनी बड़ी व्याख्या कर सकते हो आप, उसकी 2-3 पेज की आप व्याख्या कर पाओगे, इतना बड़ा उसमें मटेरियल होता है 2 श्लोकों के अंदर। तो कहने का तात्पर्य है परमात्मा ने इस प्रकार से हमको वेद दिए हैं, ज्ञान दिया है, उसको हम अपने जीवन में अपनाने में। और आगे कहा है एतद् देश प्रतुषस्य सकाशाद अग्रजन्मनः स्वयं स्वयं चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्या सर्व मानवः। अर्थात महर्षि मनु कहते हैं कि देखो आदिकाल से पूरी दुनिया के लोग भारत देश में आते थे चरित्र की शिक्षा लेने के लिए। भारत देश के लोगों का चरित्र इतना बलवान होता था, शत्रु इनके सामने आने से भी कांप जाता था। रामायण काल की बात है, असुर लोग जो है पूरे भारतवर्ष में जो है आक्रमण के लिए तैयार थे। तो रावण उनको समझाता है, रावण कहता है कि एक बात समझो कि तुम लोग उत्तर भारत की ओर मत जाना। तो बोलते हैं क्यों नहीं जाए उत्तर भारत की ओर? कहते हैं कि वहां पे आर्यों का राज है और आर्य बहुत संयमी होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, चरित्रवान होते हैं, ऐसे लोगों का मुकाबला हम लोग नहीं कर सकते। तो कहने का तात्पर्य है शत्रु भी आर्यों की प्रशंसा करता था, जो संयम से रहता है उसका लोहा शत्रु भी माना करता है। अगली चीज भारत ने दी है फ्रीडम ऑफ थॉट, अर्थात विचारों की स्वतंत्रता। पूरी दुनिया में का कोई भी इतिहास देख लो, मत पंथ संप्रदाय उठा के देख लो, वो अपनी बात आपके ऊपर थोपेगा ही थोपेगा। आप बाइबल वालों से मिलो, जाकर के ईसाइयों से मिलो, उनके गुरुओं से मिलोगे, मुसलमानों से मिलोगे, किसी भी ग्रंथ को मानने वाले से मिलोगे, वो अपनी विचारधारा को आपके ऊपर थोपने की कोशिश करेगा। लेकिन भारत की विचारधारा ऐसी है कि वो आज़ाद रहना सिखाती है। हमारे यहाँ पे आस्तिक जो दर्शन है उनका भी जन्म हुआ है और नास्तिक दर्शनों का भी जन्म हुआ है। ऐसा पूरी पृथ्वी पे कहीं नहीं हुआ। पूरी दुनिया में जब कोई ईसाइयत के खिलाफ कोई बात बोल देता था, जैसे ईसाइयत में लिखा है कि पृथ्वी चपटी है, लेकिन किसी ने बोल दिया कि गोल है तो उसको मार दो। तो कोई जो है आपके बाइबल से इतर सिद्धांत दे देता था, कुरान से इतर सिद्धांत दे देता था, उसको तत्काल मार दिया जाता था। लेकिन भारत में सदा से शास्त्रार्थ की परंपरा रही है, तरक्की परंपरा रही है। सभी हमारे देश में एक दूसरे से प्रश्न करते हैं, तर्क करते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं कि भाई आप ये हमको बात बता रहे हो, ये ऐसा क्यों है, और अपने प्रश्न करके जिज्ञासा समाधान करके तब उस बात को स्वीकार करते हैं। तो भारत कभी भी किसी के ऊपर अपने विचारों को थोपता नहीं है। हमने जब संस्कृत के ग्रंथों का अध्ययन कर रहे थे, तो अष्टाध्यायी का अध्ययन कर रहे थे, तो उसके अंदर बहुत सारे सूत्र आते हैं। एक सूत्र बहुत बार जो है रिपीट हुआ है, उसके अंदर ऋषि हमेशा कह देते हैं, वो बता देते हैं ये जो प्रश्न है इस प्रकार से हल होगा, ठीक है, और बाकी आप अपने हिसाब से भी खोज सकते हो। हर चैप्टर के बाद में ये चीज़ दे देते कि मैंने ये चीज़ बता दी है इनको हल करने की, लेकिन उसके अलावा भी आपको हल करने का आपको पूरी स्वतंत्रता है, आप अपनी तरफ से भी खोज सकते हो। योग दर्शन में ऋषि बतलाते हैं मन को एकाग्र करने के 9 उपाय, उनको बतलाते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि आप अपने हिसाब से भी खोज सकते हो। जरूरी नहीं है कि मेरी बात माननी है, मैंने तो कुछ बता दिया, संकेत कर दिया। तो कहने का तात्पर्य है अपने ऋषियों का जो ज्ञान है कभी भी संकीर्णताओं में नहीं बांटता। यदि कोई ऋषियों का नाम लेकर के कोई थोती बात कहे, संकीर्णता की बात कहे, जात पात की, ऊंच नीच की, भेदभाव की बात कहे, तो समझ जाना ये ऋषियों की बात नहीं है, वो अपनी बात मिला करके कह रहा है। ऋषि कभी भी न तो भेदभाव की बात करते हैं, न ही अपना विचार कभी थोपते हैं। बस वो सारा जो मटेरियल है उसको स्पष्ट रूप से आपके सामने रख देंगे और कह देंगे आपको जो इसमें से अच्छा लग रहा है वो अपने अनुकूल चुन लो और आगे बढ़ जाओ। सांख्य दर्शन क्या कहता है? बहुत सारे उपाय बतलाते हैं मुक्ति के, फिर बाद में कह देते हैं, कृष्ण जी भी कहते हैं यथेच्छति तथैव कुरु, अर्जुन को भी बोल देते हैं भाई मैंने तेरे को बहुत जान दिया, लेकिन अब तेरी जो इच्छा है वो तू कर ले। तो कहने का तात्पर्य कभी थोपा ही नहीं। कहते हैं मोहम्मद साहब, पूरे दुनिया के मुसलमान आप देखोगे सब पश्चिम की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, लेकिन मोहम्मद साहब पूरब की ओर मुंह करके नमाज पढ़ते थे। तो किसी ने पूछा कि आप जो है पूरब की ओर मुंह क्यों करते हो?
तो उन्होंने बताया कि पूरब में हिंदुस्तान है। कहा है कि हिंदुस्तान में विचारों की स्वतंत्रता है और पश्चिम में कभी विचारों की स्वतंत्रता नहीं रहे, इसलिए मेरे को बहुत सुकून मिलता है, वहां से ठंडी बयार आती है, इसलिए मैं इधर की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ता हूँ। तो भारत ने पूरी दुनिया को विचारों की स्वतंत्रता दी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी दी है। अगली चीज भारत ने दुनिया को दी है पीस, शांति। भारत सदा जो है शांति के पक्ष में रहता है, शांति की बात करता है। आज भी आप देख लो, रशिया और यूक्रेन में लड़ाई हो रही है, वास्तव में अमेरिका और रशिया ही लड़ रहे हैं, कभी इजराइल लड़ लेता है, तो आपस में देश दुनिया के लड़े हुए हैं। लेकिन भारत का जब भी पक्ष रखते हैं मोदी जी क्या कहते हैं? पीस पीस पीस। लेकिन अमेरिका और जो रशिया के राष्ट्रपति हैं उनको क्या सुनाई देता है? पीस पीस पीस, अर्थात एक दूसरे को पीस दो। उनकी विचारधारा ऐसी ही बनी हुई है, उनको लड़ाई दंगाई समझ में आता है तो वो पीस का मतलब वो लेते हैं, लेकिन वास्तव में पीस का मतलब क्या होता है? शांति। भारत सदा शांति के पक्ष में रहता है, शांति की बात करता है। तो भारत ने पूरी दुनिया को शांति का मार्ग सुझाया है कि मनुष्य कैसे शांत रहे, भारत बाहर भी कैसे शांत रहे और अंदर भी कैसे शांत रहे। इसके लिए क्या दिया है भारत ने? भारत ने दिया है मेडिटेशन और योगा। मेडिटेशन और योगा के माध्यम से मनुष्य अपनी इंद्रियों पर संयम करता है और दूषित विचारों को दूर भगा देता है। मन में दुरित विचार को आने न दीजिए, आ जाए सुविचार तो इनको जाने न दीजिए। मन में उठती हैं अच्छी बुरी अनेकों तरंगे, इन तरंगों में अपने मन को जाने न दीजिए। तो हम योग दर्शन, हमारे ऋषि ने लिखा है, पतंजलि जी ने, योग दर्शन वैसे तो अनादिकाल से था, लेकिन व्यवस्थित रूप में पतंजलि ऋषि ने लिखा, जो आज भी हमको उपलब्ध है। यदि हम योगा करें तो निश्चित रूप से अपने मन इंद्रियों को एकाग्र कर सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। तो ये मेडिटेशन की विद्या भी भारत ने पूरी दुनिया को दी है। और अगली बात भारत जो दिया है, सबसे अच्छी चीज है, वो है एकत्व की भावना, वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात पूरी दुनिया को भारत क्या समझता है? अपना परिवार समझता है। मैं अभी एक ईसाइयों की पुस्तक पढ़ रहा था, तो उसमें बतलाया है कि एक संगठन है यूरोप कंट्रियों का, वो सदा इस बात का प्रयत्न करता है कि पूरी दुनिया को एक छत्र के नीचे कैसे लेकर के आया जाए और उनके ऊपर अपनी विचारधारा कैसे थोपी जाए। और पूरी दुनिया में नशा बढ़ रहा है, नशे को कैसे कम करें, जनसंख्या बढ़ रही है उसको कैसे कम करें। और जनसंख्या कम करने के लिए वो क्या कहते हैं कि पूरी दुनिया में जितने लोग हैं उनको मार दो। और उन्होंने इसके ऊपर एक पुस्तक भी छाप दी है कि कैसे कैसे लोगों को मारा जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य है पूरी दुनिया क्या करती है? दूसरे को मार दो, लूट लो, खसोट लो, इसी विचारधारा पे काम करती है। आप देखते ही हैं कितना रंग भेद है पूरी दुनिया के अंदर। गोरे लोग जो हैं कालों पे अत्याचार करते हैं। तो कहने का तात्पर्य पूरी दुनिया में आपको जो है अत्याचार, भेदभाव देखने को मिलता है। लेकिन भारत की संस्कृति क्या कहती है? वसुधैव कुटुंबकम। आप गोरे हैं, काले हैं, पीले हैं, लंबे हैं, चौड़े हैं, उससे मतलब नहीं रखता। मतलब ये रखता है कि आप वास्तव में इंसान होने चाहिए, आपके अंदर मानव मूल्य होने चाहिए। पूरी दुनिया को अपना परिवार समझें और अच्छे से जीवन यापन यदि आप करेंगे, यूनिवर्सल नियमों को यदि आप मानेंगे, तो अच्छे मानव बनेंगे और सब आपस में भाई बन करके रहेंगे। सदा से वेदों ने यही गान किया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। न्यूयॉर्क में एक जो है बहुत बड़ी सभा हुई थी, उसके अंदर उन्होंने ये विचार दिया कि दुनिया की सबसे अच्छी प्रार्थना कौन सी है, हम चुनते हैं। तो सभी धर्म वालों ने अपनी अपनी प्रार्थना दी, लेकिन सबसे अच्छी प्रार्थना उनको जो लगी थी, उन्होंने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः। इससे अच्छी प्रार्थना कोई दुनिया में हो ही नहीं सकती। हम क्या कहते हैं? असतो माँ सद्गमय तमसो माँ, कहते हैं अंधकार से प्रकाश की ओर हमको भगवान ले चलो। तो हमने पूरी दुनिया को अपना परिवार माना है। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। छोटे बुद्धि के लोग क्या समझते हैं कि ये चीज तेरी है, ये चीज मेरी है, ऐसा करते हैं। लेकिन जिसकी बुद्धि उदार हो जाती है, बड़ी हो जाती है, वो कहते हैं ये सब तो हम सबका है, सब अपना ही है।
अब देखते हैं जब घरों में बंटवारा हो जाता है तो क्या कहते हैं, ये तेरा घर है, ये मेरा घर है, ये तेरी चीज है, ये मेरी चीज है। लेकिन घर के बड़े बुजुर्ग क्या होते हैं, वो तत्व को जानते हैं कि वास्तव में ये सब वस्तुएं किसकी हैं, भगवान की है, ना ये तेरी है ना मेरी है, सब भगवान का है। उदारचरित मान करके उनका उपभोग करना चाहिए। इसलिए ईशावास्य उपनिषद में क्या कहा गया है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजीथा मा वेद कस्य सुदिनम। वास्तव में इस दुनिया में कोई भी ज्ञानवान है तो वास्तव में वो ज्ञानवान नहीं है, ईश्वर की शक्ति के कारण से वो ज्ञानवान है। वास्तव में कोई इस दुनिया में रूपवान है तो वो रूपवान नहीं है, ईश्वर के ऐश्वर्य के कारण से वो रूपवान हो रहा है। किसी के पास धन है, ऐश्वर्य है, सब किसके कारण से है, ईश्वर के कारण से है। ईश्वर के नाते से ही सारे नाते हैं, अपना इस दुनिया में कुछ नहीं है। मानव जब इस दुनिया के अंदर आता है एकदम निसहाय होता है, बेसहारा होता है। यदि माँ बाप उसकी सेवा न करें, उसको पाले पोसे नहीं, तो वो जिएगा भी नहीं, एक दिन भी नहीं जी पाएगा, तो मर जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है माता पिता का बड़ा उपकार होता है, वो उदारचरित मान करके उसकी सेवा करने लग जाते हैं, अपने ही आत्मा का उसको अंश मानने लग जाते हैं, और पूरे जीवन भर उसकी सेवा करने के बाद में भी अंतिम में जो अपनी जीवन की संपत्ति कमाई है उसको दे करके भी चले जाते हैं। तो ये परमार्थ की जो शक्ति उनके अंदर आई होती है, ये वास्तव में ईश्वरीय चेतना होती है। तो जो व्यक्ति उदारचरित रखेगा तो वो पूरी दुनिया को ही परिवार मानेगा। इसलिए हमारे यहाँ आश्रमों की व्यवस्था रखी गई है। आश्रम का मतलब ही होता है आ और श्रम कर, अर्थात आपको आना है और मेहनत करना है। उसमें सबसे आखिरी आश्रम होता है संन्यास आश्रम। तो संन्यास आश्रम का तात्पर्य है सतन्यास, अर्थात जिसने सत्य को अपने जीवन में अपना लिया है वो सन्यासी है वास्तव में। और सन्यासी का भाव चेतना इस प्रकार की हो जाती है कि वो पूरी दुनिया में, पूरे समस्त जीवों में उस ब्रह्म का अंश देखने लग जाता है। तो जब सब जगह एक ही चीज देखोगे, आप जो है अपना ही प्रतिरूप देखोगे, तो कभी किसी से कोई गलत व्यवहार नहीं करोगे और सबके साथ समान रूप से ब्रह्मत्व का भाव रखोगे। तो ये भारत की बहुत बड़ी चीज है जिसको कहते हैं अद्वैत वेदांत वसुदैव कुटुंबकम। तो भारत ने पूरी दुनिया को नॉलेज दिया, पीस दिया, और वसुदैव कुटुंबकम। और अगली चीज भारत ने दुनिया को दी है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, अर्थात पुनर्जन्म की अवधारणा किसी भी देश धर्म संप्रदाय में नहीं है। पूरे दुनिया के देश धर्म उठा के देख लो, मुसलमान क्या कहते हैं, अपने कब्र बना देते हैं और कहते हैं कयामत के दिन हम उठेंगे। और ईसाई लोग जो है वो पुनर्जन्म मानते ही नहीं है। लेकिन हम हिंदू लोग क्या मानते हैं, हम मानते हैं कि हमारा पुनर्जन्म होता है, हमारी जो आत्मा है कभी मरती नहीं है, हमारा केवल शरीर चेंज होता है। जैसे डेली व्यक्ति क्या करता है, अपने कपड़े चेंज कर लेता है, वसांसी जीर्णानि यथा विहाय। जैसे हमारे कपड़े मैले हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो नए कपड़े बदल लेता है आदमी तुरंत। ऐसे ही भगवान क्या करता है, देखता है कि अब इस आदमी का जो शरीर है ठीक नहीं रहा, इसके उपयोग के लायक नहीं रहा, तो इस शरीर को नष्ट करके अब इसको नया शरीर दे दें। तो ये व्यवस्था मृत्यु की व्यवस्था है। वास्तव में आत्मा कभी भी मरती नहीं है, ना ही कभी भी जन्म लेती है, वो अनादि काल से वर्तमान है। बस जब शरीर मिल जाता है तो प्रकट हो जाती है, शरीर हट जाता है तो अव्यक्त हो जाती है। तो भगवान भारत ने पूरी दुनिया को कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ अर्थात पुनर्जन्म की अवधारणा दी है। ये बहुत विशेष चीज इस दुनिया में दी है। तो हम जानते हैं कि भारत ने पूरी दुनिया को बहुत बहुत महान चीजें दी, और ये सब चीजें किसके लिए दी गई हैं, इंसान के लिए दी गई हैं। वास्तव में आप कल्पना करो, भारत के अंदर पंचवर्षीय योजनाएं चलती हैं। इन पंचवर्षीय योजनाओं में क्या क्या होता है, नदी बनते हैं, नाले बनते हैं, पहाड़ बनते हैं, पर्वत बनते हैं, कब्रिस्तान बनते हैं। लेकिन कभी आपने देखा है कि कभी इंसान बनते हैं क्या? इंसान नहीं बनते। सरकार जितनी योजना लेके आती है किसके लिए लेके आती है, इंसानों के लिए लेके आ रही है। लेकिन क्या बनाती है, भवन बना रही है, स्कूल बना रही है, रोड सड़क सब कुछ बना रही है, लेकिन अच्छे इंसान नहीं बना पा रही सरकार। ये वास्तव में सरकार इसको कर भी नहीं पाएगी। इसका काम जो दायित्व आ जाता है माता पिता और गुरुजनों पे आ जाता है। बच्चे का निर्माण, एक आदर्श बच्चे का निर्माण कैसे किया जाए, तो उसका दायित्व पहले किस पे आता है, माता पे आता है। कहते हैं
कि जितना 100 पिता मिलकर के भी शिक्षा नहीं दे सकते बच्चों को, उतना एक माता दे देती है। माता बच्चे की प्रथम गुरु होती है, प्रथम पूज्य माता होती है। वास्तव में भगवान का एक सबसे निकटतम रूप यदि देखा जाए इस धरती पर कोई हो सकता है तो वो माता का ही रूप होता है। माता का हृदय इतना विशाल होता है कि उसके अंदर किसी भी प्रकार की नकारात्मकता नहीं होती, वो सदा सजीव से चेतन बनी रहती है। कितनी भी मुश्किलें आए, चाहे माता पूरा जीवन भर काम करते करते बूढ़ी हो जाए, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान कभी जाती नहीं है। वो कभी भी बच्चों के लिए काम करते हुए थकती नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है, माता के ऊपर बहुत बड़ा दायित्व होता है कि वो अच्छी संतान दे, और साथ में फिर उसका पिता उसको सद्ज्ञान दे, समाज में कैसे व्यवहार करना है इसकी शिक्षा दे। और उसके बाद गुरु का दायित्व आता है, गुरु उसको पढ़ा लिखा करके इस समाज के योग्य बनाए, वैदिक विद्वान बनाए, साथ साथ में अन्वेषण करने योग्य उसको बनाए, तो एक बच्चा सफल हो जाता है। कहते हैं मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेदः, अर्थात जिसको अच्छी माता मिल गई, अच्छा पिता मिल गया और अच्छा गुरु मिल गया, वही वास्तव में पुरुष कहलाने का अधिकारी है, वही वास्तव में अच्छा इंसान बनता है। तो मैं बतला रहा था, पूरी दुनिया में भारत क्या करता है, योजनाएं बनाता है, और किसके लिए बनाता है, इंसान के लिए बनाता है। ये ठीक ऐसे ही बात हो गई जैसे एक बहुत अच्छा आयोजन किया जाए, राजमहल में आयोजन किया और सुंदर बगीचे में एक बहुत विशाल टेबल लगाई, उस पर नाना प्रकार के देश विदेश के व्यंजन मंगाए, बहुत अच्छे अच्छे खाने के, और उसको देख करके लोगों को लगा कि भाई कोई बहुत विशेष अतिथि आ रहा है, कोई राजा के लिए ये सब चीज लगाई गई हैं। लेकिन जब वो व्यक्ति आया तो उसको देखा, वो एकदम ऐसा समझ लो कि पूरा रोगी था, पूरे उसके कपड़े फटे हुए थे, जहाँ तहाँ से उसके पीप निकल रहा था, पूरा गंदा मटमैला था, कई दिनों का नहाया नहीं था। ऐसे व्यक्ति के लिए वो आयोजन था। अब बताओ ये चीज किसी को शोभा देती है क्या? जैसा आदमी है उसके अनुसार ही आयोजन करना चाहिए। तो लोगों ने कहा ये चीज बिल्कुल भी शोभा नहीं दे रही, खाने के पदार्थ तो इतने अच्छे हैं लेकिन उसको उपभोग करने वाला आदमी अच्छा नहीं है। तो यही तो स्थिति आज की हो गई है। आज दुनिया में मनुष्य क्या कर रहा है, बहुत अच्छे अच्छे महल बना रहा है, सुंदर व्यंजन पकवान बना रहा है, लेकिन अपने अंदर का जो मैल है उसको मिटा नहीं पा रहा है। तो अपने अंदर का मैल मिटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अपने जीवन में मानवता और मानवीय गुणों को लेकर के आना पड़ेगा। आज व्यक्ति क्या करता है, बाहर की चीजों को देख करके पहचान बनाता है। कहते हैं कि एक नाई था और एक उसका मुसलमान दोस्त था और तीसरा था एक गंजा महामूर्ख। 3 लोग थे, एक नाई, एक मुल्ला और तीसरा एक गंजा व्यक्ति था, और उसको क्या कहते थे, वो महामूर्ख है। तो ये तीनों रास्ते से जा रहे थे, रास्ते से जाते जाते दूसरे नगर को जा रहे थे। शाम हो गई, रात हो गई, उन्होंने विचार किया अब यहाँ पे सो जाते हैं, लेकिन रात में चोरों का डर था। तो उन्होंने विचार किया चलो एक काम करते हैं, तीनों एक एक समय जगेंगे, एक एक पहर को जागेंगे, पहरा देंगे, तो उससे चोर पास में नहीं आएंगे। उन्होंने कहा ठीक है। पहली बारी आई नाई की, और दूसरी बारी लगाई मुल्ला की, और तीसरी बारी लगाई थी महामूर्ख गंजे की। तो सबसे पहले नाई जागने लग गया, बाकी दोनों सो गए। और नाई जाग रहा था, तो जागते जागते उसको डर लगने लगा, बड़ा विचार करने लगा, यहाँ चोर बोर आ गए, कोई जंगली जानवर आ गया तो मेरी आफत हो जाएगी। उसके मन में सदा यही विचार चले जा रहा था। वो कुछ और सोचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विचार तो मन में यही आया जा रहा था जबरदस्ती घुस करके। तो उसने विचार किया मैं क्या करूं इस विचार को हटाने के लिए, चलो कुछ काम करता हूं। और काम क्या आता था उसको, केवल एक ही आता था, बाल बनाता था। तो उसने सोचा कि अब मैं बाल बनाता हूँ। किसके बाल बनाऊं? देखा कि गंजे के तो बाल है ही नहीं, तो ये मुल्ले के बाल बना देता हूँ। तो उसमें रात में बैठ करके वो मुल्ले के पूरे दाढ़ी मूछ पूरे मुड़ दिए। अब जो है दूसरा पहर शुरू हो गया। दूसरा पहर शुरू हुआ तो इस आदमी ने, नाई ने उस मुल्ले को जगाया और बोला कि भाई साहब एक काम करो, अब दूसरा पहरा आ गया है, आप पहरा दो, मैं सोता हूँ। तो मुल्ला जैसे उठा, उसको ठंड लगी सिर पे, उसने तुरंत उठते ही हार फेरा और देखा कि उसके बाल नहीं है। तो बोला उस नाई को कि तुमने गलत आदमी को उठा दिया है, तुमने महामूर्ख को उठा दिया है, मैं मुल्ला नहीं हूँ, मैं सो रहा हूँ वापस से। तो वो कहता है भाई तुम मुल्ला ही हो। कहता है कि देख मेरे बाल नहीं है, जो महामूर्ख गंजे के बाल नहीं थे। तो वो कहता है भाई तुम अंदर से तो मुल्ले ही हो, बाहर तुम्हारे बाल ना हो। तो कहने का तात्पर्य है
कि व्यक्ति बाहर से अपनी पहचान करने लग गया है, अंदर अपने झांक करके नहीं देखता। आज मनुष्य की यही विचारधारा हो गई है, यही उसका दृष्टिकोण हो गया है। जैसा वो बाहर की वेशभूषा दिखता है, जैसे आदमी को दिखता है, वैसी अवधारणा बना लेता है। वस्तुतः इस दुनिया में जीने के लिए सभी प्रकार की मर्यादाएं आवश्यक हैं, लेकिन आदमी का स्वभाव भी देखना चाहिए, उसके अंदर क्या नियत है वो भी देखना चाहिए। आज आपने देखा ही है, पूरी दुनिया ने देखा कि जब दिल्ली के ब्लास्ट हुए थे तो उनको ब्लास्टों को कहने वाले डॉक्टर लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, इंजीनियर थे, डॉक्टर थे। तो ये लोग बाहर से देखने में बड़े अच्छे लग सकते हैं, बढ़िया रुपया पैसा हो सकता है, गाड़ी बंगला हो सकता है, बड़ी काम अच्छा करते हैं, लेकिन अंदर इनके क्या चल रहा था? बिल्कुल एकदम राक्षस बना था। तो ये वास्तव में इंसान कहने के अधिकारी नहीं है। ये भगवान की कृपा से हाथ पैर हमारे जैसी आकृति तो पाली है, लेकिन अंदर से ये जानवर हैं, राक्षस हैं। इसलिए हमको क्या है, मानवीय गुणों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। वास्तव में आदमी कौन होता है? जिसके अंदर मानवता होती है। कहते हैं कि एक गरीब किसान था, दोपहर को खेतों में काम कर रहा था। काम करते करते उसको प्यास लगी और वो किसी सेठ जी के यहाँ गया पानी लेने के लिए। आसपास किसी का घर नहीं था, सेठ जी का था। दोपहर के समय में उनके सामने दरवाजे के समय जा करके खड़ा हो गया और सेठ जी से पानी मांगा। सेठ जी अखबार पढ़ रहे थे और बोले कि यहाँ प्याऊ नहीं लगी है, मैं तुमको पानी नहीं दूंगा, जाओ यहाँ से। तो वो देखता है आसपास किसी का घर था नहीं, तो वो कहता है कि नहीं सेठ जी, और कहीं घर वर किसी का है नहीं, आप मुझको पानी पिला दो, नहीं पानी पीऊँगा तो मैं मर जाऊँगा। वो वहीं बैठ जाता है। तो सेठ जी को उस पर तरस आ जाता है, दया आ जाती है। तो कहते हैं कि चल कोई बात नहीं, यहाँ से कोई आदमी गुजरेगा तो मैं उसको कहता हूँ, वो तेरे को पानी पिला देगा। तो बहुत देर हो जाती है, आधा एक घंटा हो जाता है, लेकिन कोई आदमी वहाँ से गुजरता नहीं है। तब वो गरीब आदमी सेठ जी को एक बात कहता है सेठ जी कुछ देर के लिए आप ही आदमी बन जाओ। कहने का तात्पर्य है सेठ जी आदमी नहीं है क्या? सेठ जी आदमी तो हैं, लेकिन उनके अंदर जो इंसानियत वाली बात है, आदमियत वाली, उसके लिए वो बात कह रहा है कि थोड़ी देर के लिए आप इंसानियत दिखा दो, मेरे को पानी पिला दो। तो वास्तव में हमारे अंदर यदि मानवीय गुणों का अभाव हो जाता है तो आदमी एकदम ये समझो राक्षस है। राक्षस में, और क्योंकि शिक्षित को यदि उल्टा कर दो, साक्षर का उल्टा हो जाता है राक्षस। इसलिए आदमी चाहे बेशक साक्षर दिख रहा हो, पढ़ा लिखा दिख रहा हो, लेकिन यदि उसके अंदर मानवता नहीं होगी तो वो राक्षस ही है। कहते हैं इस पूरी दुनिया में भगवान ने कुछ चीज़ें अति दुर्लभ बनाई हैं, ये सभी को नहीं मिलती। सबसे पहली चीज़ है मानव देह। मानव देह कहते हैं 84 लाख योनियां होती हैं, उन सबको पार करने के बाद में, बहुत पुण्य अर्जित करने के बाद में मानव देह मिलती है। यदि इस देह को पा करके इसका सदुपयोग न करें तो ये बहुत बुरी बात हो जाती है। कहते हैं कि एक गरीब किसान था। गरीब किसान जंगल में लकड़ी काट रहा था। उसी जंगल में राजा शिकार खेलने के लिए आया। राजा जब शिकार खेल रहा था, शिकार खेलते खेलते अपने बंधु बांधवों से दूर हो गया और जंगल में आगे निकला। दोपहर का समय हुआ, उसको प्यास लगी। आसपास उसने नदी सरोवर खोजी, कोई कुछ मिला नहीं। तो उसने विचार किया ऐसे तो प्यासा मैं मर जाऊंगा। तभी उसको आवाज आई जैसे कोई लकड़ी काट रहा हो। तो उस आवाज के पीछे वो गया तो देखा एक किसान लकड़ी काट रहा है। उसके पास जाकर एक कहता है मैं तुम्हारे नगर का राजा हूँ, मेरे को बड़ी तेज प्यास लगी है, पानी हो तो दे दो। अपने साथ वो पानी लाया था, पानी दे देता है किसान उसको, राजा की प्यास बुझ जाती है। बहुत धन्यवाद कहता है राजा उसका और कहता है कि बताओ मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ। तुमने मेरी जान बचाई है, आज से तुम मेरे मित्र हुए और मैं तुमको कुछ देना चाहता हूँ, तुम्हारी गरीबी दूर कर दूंगा। बोलो क्या करते हो? कहता है मैं लकड़ी काटता हूँ, उनका कोयला बनाता हूँ और बाजार में जाकर के बेच देता हूँ, उससे 2-4 पैसे मिलते हैं, उनसे गुजारा कर लेता हूँ। तो राजा कहता है अब तेरे को गरीब रहने की जरूरत नहीं, देख तेरा दोस्त राजा है, अब मैं तेरे को एक चंदन का वन दे देता हूँ पूरा का पूरा, और चंदन बहुत कीमती होता है, तो उसको बेच करके अमीर हो जाना। तो राजा उसको चंदन का वन दे करके चला जाता है। और ठीक 1 वर्ष बाद राजा को ख्याल आता है कि मेरा एक मित्र था जिसने मेरी मदद की थी, अब मैं उसको देखता हूँ जाकर के बहुत बड़ा अमीर हो गया होगा। और हुआ वही जैसे सब लोग जानते हैं। वो क्या करता था, राजा ने उसको देखा कि उसने पूरा चंदन का वन साफ कर दिया है,
गिने चुने 15-20 पेड़ बचे हुए थे। उनको देख करके राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये अभी भी लकड़ी काट रहा है, गरीब बना रहा। तो राजा उससे पूछता क्या करते थे तुम इस लकड़ी का? तो कहने लगा मैं कोयला बनाता था इसका, उसको बाजार में बेचता था। अब बताओ, कोयला किसी का हो, आम का हो, चंदन का हो, किसी का बना लो, कोयला तो उसी बाप बिकेगा। तो राजा उसको समझाता है तेरे को इसकी कीमत की अभी वास्तविक कीमत नहीं पता है, एक काम कर, मेरे कहने से आज तू चंदन लेकर के जा मार्केट में बेचने के लिए। तो वो चंदन लेकर के जाता है, लेकिन मन में सोचता है क्या ही इसकी कीमत मिलेगी। लेकिन जब मार्केट में जाता है उसकी खुशबू से आसपास का नगर महक जाता है। तो सेठ लोग दुकान से उतर के आते हैं, देखते हैं कि भाई असली चंदन आया है मार्केट में, और तुरंत आते ही बोली लगाने लग जाते हैं। वो गट्ठर सिर पैसे नीचे रख ही नहीं पाता, उससे पहले बोली लगाते हैं। कोई कहता है 100 रुपये, दूसरा कहता है 200 रुपये, तीसरा आकर कहता है ये सब तेरे को बेवकूफ बना रहे हैं, मैं 500 रुपये में खरीदता हूँ। चौथा सेठ आकर के कहता है नहीं, ये तेरे को सस्ता भाव लगा रहे हैं, मैं 1000 रुपये दूंगा। बोल देगा। 1000 रुपये सुनता है तो उसको होश नहीं रहता। लोग उसके ऊपर पानी के छींटे डालते हैं और कहते हैं तेरे को कीमत कम लग रही है तो और बढ़ाएं। कहता है और बढ़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन काश इसकी वैल्यू मुझे पहले पता होती, मेरे पास ऐसा पूरा का पूरा एक वन था, आज मैं कितना अमीर हो गया होता। तो कहने का तात्पर्य है, ऐसे ही परमपिता परमात्मा ने हम सबको मानव जो जीवन दिया है इसके साथ श्वास दी हैं। एक एक श्वास चंदन के वन के समान है। यदि हम इन श्वासों को योग में, यज्ञ में, तप में, ज्ञान में लगा देते हैं तो हम अपने जीवन की कीमत को वसूल कर लेते हैं। यदि हमने इसको नशे में लगा दिया, शराब में लगा दिया, नाना प्रकार के दुर्व्यसनों में लगा दिया, तो अपने जीवन को हम कोयला बना लेते हैं। आपने देखा भी होगा कितने लोगों का जो जीवन है बहुत मूल्यवान हो जाता है और कितने ही लोगों को कोई दुनिया पूछती भी नहीं है। तो इस दुनिया में अपने जीवन को सदा मूल्यवान बनाएं, अपने जीवन को सार्थक बनाएं, क्योंकि ये बहुत ही दुर्लभ है। कहते हैं देवताओं को भी मानव का शरीर नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि मानव देह इस प्रकार की देह है, इसमें यदि आप अच्छे कर्म करोगे तो मुक्त हो सकते हो। देवता लोग अच्छे बुरे उनके लिए कुछ नहीं होता, वो बस अपने कर्मों का अच्छा फल भोगते हैं और उसके बाद में फिर से उनको जो है शरीर धारण करना पड़ता है, मृत्यु लोक में आना पड़ता है। लेकिन मनुष्य क्या कर सकता है? यदि तपस्या करे तो वो निश्चित रूप से इसी जन्म में मोक्ष को प्राप्त हो सकता है, और इसी जन्म में बुरे कर्म करे तो राक्षस बन जाएगा, सब उल्टे कर्म करेगा। समय का मेरे को बता दीजिएगा, ज्यादा हो रहा तो। अच्छा, दूसरी चीज इस दुनिया के अंदर, ठीक है, और दूसरी चीज इस दुनिया के अंदर जो बहुत ही दुर्लभ बनाई गई है वो है मोक्षत्व। अर्थात मानव का देह तो मनुष्य को मिल गया, लेकिन यदि किसी को उसके साथ वैराग्य भी उत्पन्न हो जाए तो ये सोने पे सुहागे वाली बात होती है। क्योंकि सब मनुष्यों को वैराग्य नहीं होता। हर व्यक्ति भगवान का तो नाम जपता है और कहता है मेरे को मोक्ष चाहिए, सुख चाहिए, भगवान चाहिए, ऐसी बड़ी बड़ी बातें मुख से करता है, लेकिन अंदर दिल से ये चीज़ों को चाहता नहीं है वास्तव में। इसलिए उसको भगवान मिलते भी नहीं है। इसलिए किसी भी मनुष्य को यदि वैराग्य उत्पन्न हो रहा हो इस संसार से, इस माया से, ये उत्पन्न हो जाए तो ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात होती है। कहते हैं कि एक राजा था, उस राजा ने भगवान की बहुत सेवा की, भगवान उससे प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर के बोलने लगे कि बच्चे बता तेरे को क्या चाहिए। राजा बोला कि मेरे राज्य में सब आपकी पूजा करते हैं, तो एक काम करो सबको मुक्त कर दो आप, जो है मेरे कहने से। तो भगवान बोले कि मैं सबको मुक्त नहीं कर सकता। तो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सब लोग मुक्ति चाहते नहीं है, इसलिए मैं मुक्त नहीं करूँगा। तो बोले ऐसा नहीं है, सब लोग जो है आपका नाम लेते हैं, आपकी पूजा करते हैं और कहते हैं हमको मुक्ति चाहिए। तो कहते हैं कि वो मुंह से बोलते हैं मुक्ति चाहिए, लेकिन दिल में उनके मुक्ति नहीं है। तो कह रहे कि ये कैसे पता चलेगा? तो चलो एक काम कर, तो पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दे कि सोमवार के दिन शिवलिंग पर जो जल चढ़ाएगा आकर के भगवान उसको मुक्त कर देंगे। तो राजा ऐसे ही करता है और पूरे नगर में सूचना भिजवा देता है कि सोमवार के दिन शिवलिंग पर जो जल चढ़ाएगा उसको भगवान शिव जी मुक्त कर देंगे, इसलिए आप सब लोग जल चढ़ाना। तो सभी नागरिक बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि हम सबको मुक्त होने का मौका मिलेगा। तो सब जल लेकर के चल देते हैं और बीच रास्ते में भगवान क्या करते हैं, मंदिर और नगर के बीच के रास्ते में भगवान माया से वहाँ पे मेला लगा देते हैं, ठाट बाट लगा देते हैं। यानी प्रकृति जो माया है उसको अपने कार्य पे लगा देते हैं। लोग वहाँ से गुजरते हैं और उसी के अंदर गोल गोल घूमते रह जाते हैं।
कोई हीरे जवाहरात पे अटक जाता है, कोई खिलौने की दुकान पे, कोई खाने में, कोई नाच गाने में, वहीं अटक जाता है। उनका ध्यान जिस कार्य के लिए भगवान ने उनको भेजा था उस कार्य से हट जाता है और कोई मंदिर नहीं पहुंचता है उस दिन। तो शिव जी कहते हैं देखो मैंने तुमको पहले ही समझाया था, ये लोग हृदय से तो ये चाहते हैं कि ये संसार के सुखों को भोगते रहें, लेकिन केवल मुख से ही बोलते हैं कि मेरे को भगवान मिल जाएं। तो इसी प्रकार से जो मुमुक्षत्व है, ये जो वैराग्य है, बहुत ही दुर्लभ चीज है, ये सबको प्राप्त नहीं होती। कहते हैं शमशान वैराग्य, थोड़े समय के लिए आदमी को वैराग्य हो जाता है दुखों को देख करके, लेकिन फिर से आदमी जो है इस संसार में जो सुख मिल रहा है उसमें गोते खाता रहता है। और अगली चीज है बहुत दुर्लभ, वो है सद्गुरु। अर्थात यदि आपको वैराग्य हो जाए लेकिन सद्गुरु न मिले तो भी आपको राह का नहीं पता चलेगा। तो बहुत लोगों को हमने देखा है, क्योंकि हम गुरुकुल में रहे हैं, साधु संतों के पास रहे हैं, तो अपने भी लगभग जो है 100-150 मित्र अपने साधु संत ही हैं। तो उन सब के जीवन को भी देखा है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय हमने जो समझी है वो है सद्गुरु का मिलना। आदमी को बहुत बार वैराग्य हो जाता है, लेकिन वैराग्य होने के बाद में यदि उसको गुरु न मिले, सद्ज्ञान न मिले, तो उसको राह मिलती नहीं और फिर वो भटक जाता है। तो कहने का तात्पर्य है गुरु मिलना बहुत बड़ी कृपा है, ईश्वर की कृपा है यदि सद्गुरु किसी को मिल जाता है तो। कहते हैं हरिद्वार का एक मुंबई का एक व्यक्ति था, पुराने समय की बात है, मुंबई का एक व्यक्ति था, उसको वैराग्य हो गया बड़ी तेज, और उसने विचार किया चलो मैं हरिद्वार जाता हूँ, वहाँ मेरे को बहुत अच्छे गुरुजी मिलेंगे, उनके साथ मिलेंगे, तपस्या करेंगे। तो ऐसा विचार करके वो कुंभ के मेले में हरिद्वार चला गया और वहाँ बहुत ढूंढा साधु संतों को, लेकिन उसके मन के अनुकूल कोई भी गुरु उसको मिला नहीं। तो वो बड़ा हताश और निराश हो गया। तभी एक बाबा ने उसको बताया कि भाई क्या ढूंढ रहे हो। उसने बताया कि मैं अच्छा कोई ज्ञानी महात्मा तपस्वी ढूंढ रहा हूँ, मैंने सुना है कि हरिद्वार में बहुत रहते हैं। तो बोला कि तुमको कोई नहीं मिला तो एक काम करो कि ऋषिकेश में एक महाराज जी रहते हैं करुण चिट्टी में, उनके पास तुम चले जाओ। वो मौन व्रत रखते हैं, कभी किसी से बात नहीं करते, 20 साल से मौन रखे हुए हैं। तो वो व्यक्ति उनके पास चला जाता है। वो बाबा जी केवल दिन में एक बार नीचे आते थे दूध लेने के लिए दुकान पे, और बाकी अपनी कुटिया में ऊपर जंगल में चले जाते थे। और कोई पास उनके आता था तो उसको कंकड़ मार करके भगा देते थे। तो ये लड़का उनके पीछे पड़ जाता है, और महाराज जी के पीछे जब पड़ता है तो महाराज उसको देखते हैं तो उसको कंकड़ मारते हैं ताकि ये दूर भाग जाए, उनके पास ना आए। लेकिन वो लगातार पीछा करता रहता है, कई दिन हो जाते हैं, हफ्ता 10 दिन। तो महाराज देखते हैं कि ये पीछा छोड़ ही नहीं रहा, तो फिर उसको जंगल में बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि भाई क्या बात है बताओ। उसके सामने बोलने लग जाते हैं, दुनिया के सामने बोलते नहीं थे लेकिन उसके सामने बोलने लगे। पूछे कि क्या बात है, तो कहने लगा मैं गुरु की खोज में आया हूँ और मेरे को सद्ज्ञान दे दो। तो उसको वो समझाते हैं कि बच्चे जैसे तुम आए हो गुरु की खोज में, एक जमाने में मैं भी आया था गुरु की खोज में, मैंने खूब खोजा लेकिन कहीं मेरे को गुरु नहीं मिला। तब मेरे को एक बात समझ में आ गई, जो भी मैंने जाना है, जो भी मैंने शास्त्र पढ़े हैं, उन पे मैंने तुरंत आचरण करना शुरू कर दिया। तो आज मैं भी एक अच्छी अवस्था तक पहुंच गया हूँ। तो इसलिए तुम कुछ पढ़े लिखे हो क्या? तो कहता है हाँ मैंने योग दर्शन आदि कुछ ग्रंथ पढ़े हैं। तो कहा बहुत अच्छी बात है, तुम उन ग्रंथों के ऊपर आचरण करना शुरू कर दो। एक अच्छी बात भी यदि आपने जीवन में अपना ली तो वही आपका उद्धार कर देगी। वास्तव में इस दुनिया में यदि आप अब गुरुओं को ढूंढने के लिए जाओगे तो मिले ना मिले, लेकिन यदि आपने कोई अच्छी बात सीखी है जीवन में, उसको आचरण में अपना लोगे तो वही अच्छी बातें आपका जीवन सार्थक कर देंगी। तो वो जो व्यक्ति है अच्छी बातों का आचरण करने लग जाता है, जो पढ़ा लिखा है उसके अनुसार तपस्या करने लग जाता है, एक दिन वो भी सिद्ध हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य है आपने जो अपने जीवन में अब तक जाना है, बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ने की जरूरत नहीं, बहुत सारे उपदेश को सुनने की जरूरत नहीं। जो आपने अच्छी बात एक भी पकड़ ली आपके मन के अनुकूल, उसको आचरण में ला दिया तो वही आपको कल्याण कर लेगी। कहते हैं एक साधे सब सदे, सबके साधे सब जाए। एक अच्छी बात पकड़ लो कोई भी जीवन में, उसके साथ सारी अच्छाई आ जाएगी। और यदि कोई एक बुराई पकड़ लोगे उसके साथ सारी बुराई आ जाएंगी। ये पूरा एक साथ खानदान लेकर के चलती है, कोई अकेले नहीं चलता है। तो अपने जीवन में सदा अच्छाइयों को अपनाएं और बुराइयों को जीवन से दूर भगा दें। तो महर्षि देव दयानंद जी का सबसे फेवरेट मंत्र था,
ओम विश्वानि देव सवितर दुर्तानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। अर्थात हे परमपिता परमात्मा, सकल जगत के उत्पादक ईश्वर, जो शुभ गुण है वो सब हमको प्राप्त कराओ और हमसे दुर्गुण को दूर कर दो। हमारे पास जो सद्गुण है, सद्व्यवहार हो सकता है, वो हमको कहना चाहिए और दुर्गुण को दूर भगा देना चाहिए। इससे बड़ी बात दुनिया में कोई हो नहीं सकती। वास्तव में मानव को मानव बनाने वाला व्यवहार यही है कि जो व्यवहार हमको अपने लिए अपेक्षित है वही दूसरे से करें। जो हम अपने लिए व्यवहार नहीं चाहते वो कभी भी दूसरे के साथ न करें, तो पूरी दुनिया बहुत अच्छी बन जाएगी, बहुत खुशहाल हो जाएगी। तो इन बातों का यदि अपने जीवन में आचरण करेंगे, आधान करेंगे, तो निश्चित रूप से सब लोग सफल होंगे। आप अपने जीवन में सफल हों, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। इसी के साथ आपने बहुत ध्यान से सुना। ओम शांति।